जो हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जब भी कोई स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपने को टॉमकेट सर्वर मिलता है। हम जानते हैं कि स्प्रिंग बूट कई सारे सर्वर को सपोर्ट करता है जैसे कि अंडरटो, जेटी एंड टॉमकेट, बट अपने को बाय डिफॉल्ट मिलता है टॉमकेट सर्वर। देखिए यहाँ पर सिंपल मैंने एक रेस्ट एपीआई क्रिएट किया जो कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। अगर मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हमारा टॉमकेट सर्वर को पिक कर ले रहा है। बट हम चाह रहे हैं कि टॉमकेट सर्वर को रन ना करके सिंपली अंडरटो, जेटी इन सब सर्वर को यूज करके कैसे, यहाँ पे देखिए टॉमकेट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 909, तो ये हमारा टॉमकेट पे चल रहा है। ओके, बट हम चाहते हैं इसको टॉमकेट को ना करके हम जैसे कि अंडरटो, जेटी को कॉन्फ़िगर करें अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करिए और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सिंपली उसके pom.html में जाइए। ओके, तो यहाँ से फिर मैं सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ और स्टार्ट में यहाँ की डिपेंडेंसी टैग के अंदर एक डिपेंडेंसी है और इसके अंदर स्प्रिंग बूट स्टार्टेड वेब वाली जो डिपेंडेंसी है इसके अंदर आइए। और इसके अंदर आने के बाद अपने को एक टैग लिखना है जिसका नाम है एक्सक्लूजन्स। ये हमारा टैग हो गया। अब इस एक्सक्लूजन टैग का मतलब क्या होता है कि हम कौन सी चाहते हैं कि जो डिपेंडेंसी है उसको रिमूव करना चाहते हैं, उस डिपेंडेंसी को अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगेन लिखेंगे एक्सक्लूजन और इसके अंदर आकर सिंपली ये आर्टिफैक्ट एंड ग्रुप आईडी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओके, कॉपी कर लेते हैं। तो इसके अंदर ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट रहेगा और स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब के अंदर हम क्या चाहते हैं, इसको हटाकर यहाँ पर टॉमकेट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा टॉमकेट सर्वर है इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो स्प्रिंग हाइफन बूट हाइफन स्टार्टर डॉट, हमने कहा कि जो इसके अंदर टॉमकेट सर्वर है इसको तुम यहाँ से सिंपली रिमूव कर दो। तो ये क्या काम करेगा, टॉमकेट सर्वर को रिमूव कर देगा। ओके, देन जो डिपेंडेंसी टैग है इसके बाहर आएंगे और अगेन हम एक लगाएंगे डिपेंडेंसी और हम कौन सा सर्वर ऐड करना चाहते हैं उसका अपने को यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा। तो डिपेंडेंसी जो हो गया, अब इस डिपेंडेंसी टैग के अंदर आर्टिफैक्ट आईडी एंड ग्रुप आईडी अपने को पास करना पड़ेगा। तो ग्रुप आईडी में हम दे देंगे ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट, ये रहेगा एंड आर्टिफैक्ट स्प्रिंग बूट हाइफन स्टार्टर वेब, और वेब की जगह पर हमको सिंपली देना पड़ेगा जैसे हम चाहते हैं कि अंडरटो सर्वर यूज करने के लिए तो हम दे देंगे अंडरटो और उसको कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। ओके, अब देखिए इस समय जो आपका सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है क्योंकि रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेगा एंड इसको रिमूव कर देगा और इस पर्टिकुलर अंडरटो सर्वर को एक्टिवेट करेगा। तो आपको बेटर अंडरस्टैंड के लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करिए और यहाँ से मेमो पे आइए, मेमो अपडेट प्रोजेक्ट पे चले जाइए और यहाँ देखिए आपका ये 18 स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई हमारा सिलेक्टेड है और यहाँ से फोर्स अपडेट ऑफ स्नैपशॉट रिलीज पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करें। तो ये क्या काम करेगा, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी जो भी रहेगा उसको सारे को डाउनलोड कर देगा। तो यहाँ की बिल्डिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं इस पर्टिकुलर सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टर टॉमकेट ऑन पोर्ट 909, लेकिन अब मैं स्टार्ट करूंगा तो ये हमारा जो है अंडरटो सर्वर पे स्टार्ट होगा। स्प्रिंग बूट ऐप पे हम गए और यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं और वेट करते हैं तो हमारे देखिए अंडरटो स्टार्टेड ऑन पोर्ट, हमारा अब क्या हो रहा है, अंडरटो सर्वर स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से देखिए इसके अंदर हमने कुछ एंड पॉइंट भी बनाया, उसको भी देखिए गेट टेस्ट पोस्ट डिलीट, तो इसको हम टेस्ट भी करते क्या ये हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला दे दिया और टेस्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से डिलीट मेथड हमारा आ रहा है। इसी तरीके से हम अगर गेट मेथड को यूज करें, यहाँ से URL उसका देंगे तो उसको भी लेकर अपने को दे देगा। हमने गेट को अब हिट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से सिंपली हमारा एक फ्रॉम गेट मेथड, तो हमारा एक गेट मेथड भी दे रहा है। तो इस तरीके से हम अंडरटो को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं, अंडरटो के बजाय अपने को कोई दूसरा सर्वर है उसको करना चाहते हैं जेटी सर्वर के लिए। तो उसके लिए भी सेम है, यहाँ पर सिंपली चले जाइए, इस अंडरटो को हटाकर सिंपली यहाँ पर दे दीजिए जेटी, ओ जेटी रहेगा और यहाँ सर्वर को स्टॉप कर देते हैं और हम वेट करते हैं कि हमारा बिल्डिंग देखिए स्टार्ट हो रहा है। हम देखते हैं कि सक्सेसफुली हमारा बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को 4 को डाउनलोड कर ले। ओके, और यहाँ से वेट करता है, अभी भी 84% ही बिल्ड हुआ और इस समय जो आपका सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है। सिंपली आपको एक्सक्लूजन टैग लगाना है। एक्सक्लूजन में इसके अंदर कौन कौन सा डिपेंडेंसी उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हमने कहा ये टॉमकेट को रिमूव करना चाहिए, एक्सक्लूजन के अंदर डाल दिए सिंपली। अब हम कौन सा ऐड करना चाहते हैं, उसको ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी सिंपली पास कर दिए और ये अपना रिक्वायर्ड काम अपने को डाउनलोड करके दे देगा। अभी हमारा रिसोर्स कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। अब ओके, बिल्डिंग हमारा सक्सेसफुल, यहाँ देखिए बिल्डिंग 31 34 इस तरीके से हो रहा है। तो कंप्लीट बिल्डिंग होने तक जिससे कि रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को हमारा डाउनलोड करके दे देगा। अगर नहीं हो रहा है तो जैसे आपको बताया अपडेट करना वैसे भी आप कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ से अगेन इस एप्लीकेशन पे आते हैं और अगेन से इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो रन एज अगेन हम कहते हैं स्प्रिंग बूट पे। अभी देखिए अंडर टू पे हुआ था, अब देखिए जेटी सर्वर पे ये हमारा स्टार्ट होगा। तो हम वेट करते हैं हमारा एप्लीकेशन को सक्सेसफुली स्टार्ट होने के लिए। तो देखिए जेटी स्टार्टेड ऑन पोर्ट 909, हमारा जेटी सर्वर स्टार्ट हो गया 90 पोर्ट। तो इस तरीके से हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर अपने को स्विच करना हो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को तो कर सकते थे। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।